हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसपी सर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। फ्रेंड्स देखिएगा, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, वो अपना टॉपिक रहेगा टेंस से, और टेंस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म से, तो उसी के ऊपर अपना टॉपिक आज का रहने वाला है। अगर अपन बात करें करेक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस की, तो आपको पता होगा जैसे आरबीसी 10th बोर्ड की अगर अपन बात करें, उसके अंदर 4 नंबर का ये टॉपिक होता है और बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज का जो अपना लेक्चर होगा वो टेंस के करेक्ट फॉर्म के ऊपर ही रहने वाला है। तो उसके लिए मैं जो स्टेप बाय स्टेप्स आपको जो चीज़ें बताता हूँ उनको फॉलो करना है, और उस हिसाब से आपको जो करेक्ट फॉर्म आएगी उसको फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेक्ट फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसे भाई बेसिक चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। क्या? जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर अपना ही होता है, सी होता है, इट होता है और एनी नेम होता है। भाई किसी का भी सिंगुलर नेम अगर है तो वो किसकी कैटेगरी में आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स। अगर अपन बात करें प्लूरल सब्जेक्ट्स की, तो आई वी यू दे, ठीक है, और प्लूरल नेम। प्लूरल नेम का मतलब यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स हो गए, विद्यार्थी, ठीक है, चिल्ड्रन हो गया, ये सारे के सारे प्लूरल नेम्स होते हैं। या फिर ऐसे नेम जो किसी न किसी कनेक्टिव वर्ड से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे एंड वगैरह से, तो उनको अपन प्लूरल नेम कहते हैं। जैसे सिंगुलर, देखो सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल, ये बात तो अपन को क्लियर हो गई है। इसके बाद में जैसे अगर अपन बात करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो ये बेसिक मतलब चीज़ ये है, बेसिक रूल ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी अपनी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो बेसिक सी बात है कि जो वर्ब होगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये तो अपने पता किया है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल रहने वाली है। अब ये बात आती है कि भाई सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती है। तो सिंगुलर वर्ब्स की अगर अपन बात करते हैं, देखिएगा इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बताता हूँ, बेसिक ट्रिक से। क्या? अगर किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब, उसके लास्ट में एस या फिर ईएस होता है, देखो एस या फिर ईएस, एस का मतलब सिंगुलर, अगर एस और ईएस है किसी भी वर्ब के अंत में तो वो अपनी सिंगुलर वर्ब होती है। तो कैसे? जैसे डज हो गया तो इसके लास्ट में ईएस दिख रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब होती है। इज हो गया, लास्ट में एस है, मतलब सिंगुलर वर्ब होती है। हैज़, तो हैज़ के अंदर लास्ट में एस है तो ये भी सिंगुलर वर्ब है। हैज़ बीन, ठीक है, तो इसके अंदर भी हैज़ के अंदर एच आ रहा है, सॉरी एस आ रहा है यहाँ पे। वोज हो गया, तो ये सारी की सारी अपने सिंगुलर वर्ब्स होती है टेंसों के अंदर। बात करें अगर अपन प्लूरल वर्ब्स की, तो इनके अलावा जैसे डू हो गया, आर हो गया, हैव बीन हो गया, वर हो गया, ये होती है अपनी प्लूरल वर्ब्स। देखो कुछ वर्ब्स टेंसों के अंदर ऐसे होती हैं जिनको अपन सिंगुलर भी बोल सकते हैं या फिर प्लूरल भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों की तरह काम करती है। जैसे डिड हो गया, ठीक है, हैड हो गया और हैड बीन हो गया। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई है। अगर फ्रेंड्स आपको इतनी बात क्लियर है तो इसके बाद में चलते हैं अपन वन बाय वन, जो टेंसेज है अपने उनको वन बाय वन करके अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसे उनके यूज होते हैं। देखिए सबसे पहला अपना जो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, उसके अंदर आपको देखो दो चीज़ें याद में रखना, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। देखो मेन वर्ब जो होती है मुख्य क्रिया, उसके आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ वो आपको कौन से लगानी है? यहाँ पे डू और एक डज लगानी है, ठीक है। इसके यूजेस के अंदर जो अपना पहला यूज होता है इसके एडवर्ब से संबंधित, इसके कौन कौन से एडवर्ब्स देखो, क्रिया विशेषण जो होते हैं इसके, ऑलवेज हो गया, ऑफन, डेली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, रेयरली, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्केर्सली और एवरी प्लस टाइम, ठीक है। तो ये इसके सारे के सारे ये एडवर्ब्स होते हैं। अगर ये किसी भी सेंटेंस में आपको नजर आते हैं तो वहाँ पे अपन सीधा सीधा प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो वर्ब है उसको फिल कर देंगे। देखो एवरी प्लस टाइम, एवरी के साथ में कुछ भी टाइम, जैसे एवरी डे हो गया, ठीक है, एवरी मॉर्निंग हो गया, या फिर एवरी नाइट हो गया। तो एवरी के साथ में कुछ भी टाइम हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है। तो वहाँ पे अपन किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। चलिए एग्जांपल्स से समझते हैं इसको। ही ऑलवेज, फिर ब्रैकेट है, फिर आपको वर्ब दे रखी है और यहाँ पे स्यूज, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, सीधा सीधा आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ऑलवेज आया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो उसमें देखो मेन वर्ब जो अपनी है, मेन वर्ब आपको वो देगा फिल करने के लिए, भरने के लिए, और हेल्पिंग वर्ब। अब देखिएगा इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में एक बात आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर ये सेंटेंस, आई होप आपको सेंटेंस पता होंगे कि सेंटेंस जैसे टेंसेस के अंदर अपने अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो अभी ये सिंपल सेंटेंस है, तो जब सिंपल सेंटेंस होता है ना, तब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात होती है और जो सेंटेंस वो अफर्मेटिव होता है, तो वहाँ पर अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो मेन वर्ब है इसी का अपन यूज करने वाले हैं। तो मेन वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट इसको देखना एक बार, तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट से कौन कौन से होते हैं। तो ही की अगर अपन बात करें तो ही होता है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, तो उसको पहचानने का तरीका होता है जिसके लास्ट में एस और एस होता है। तो अभी ये वर्ब है तो ये क्या सिंगुलर वर्ब है, क्या नहीं है। तो अभी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरे को वर्ब सिंगुलर लगानी है। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए मैं इसमें क्या कर दूंगा, यहाँ पे एस लगा दूंगा। और क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है। आई ऑफन, फिर गो आपको बनना है फॉर मॉर्निंग वॉक। तो इसके अंदर आपको ऑफन मिल गया तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। वर्ब आपको बनी है गो। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। इसका मतलब जो वर्ब आपको दे रखी है उसको सीधा सीधा उठा के आपको फिल करना है। दे, फिर ब्रैकेट है, रीड न्यूज़पेपर डेली। यहाँ पे आपको लास्ट में मिला है डेली, तो डेली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब ये देख लो कि दे कैसा सब्जेक्ट है, तो दे अपना कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें सीधा सीधा जो वर्ब दे रखी है उसी को उठा के लिख दो। सी सेल्डम, यहाँ पे सेल्डम है। कम हियर एट नाइट, तो यहाँ पे देखो सी कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब अपन को भरनी है। तो अभी कम है तो ये इसको मेरे को क्या करना है, सिंगुलर बनाना है। तो मैंने इसको लास्ट में लगा दिया, एस लगा दिया। तो इनमें से कोई भी आपको एडवर्ब दे सकता है और आपको इस प्रकार से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज ही करना होता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ज़्यादा यूजेस पूछे जाते हैं। एडवर्ब्स तो अपन ने डिस्कस किए हैं। एडवर्ब्स के बारे में देखो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो पहली चीज़ होती है अपनी यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ऐसी बात जो अपने पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या हो, ट्रुथ हो, सही हो, मतलब सार्वभौमिक जो सत्य बात होती है वहाँ पे। साइंटिफिक थ्योरीज, कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत होता है जहाँ पे वैज्ञानिकों की बातें कही जाती है, तो वहाँ पे भी अपन किसका यूज़ करते हैं, इसी टेंस का। आगे मैंने लिखा है इनहेरिएंट क्वालिटीज, देखिए जन्मजात गुण, ऐसे गुण जो जन्मजात होते हैं वहाँ पे भी अपन किससे करते हैं, इसी टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फ्यूचर प्लान प्रोग्राम्स। भाई फ्यूचर के अंदर कोई प्लान किया हुआ कोई प्रोग्राम है अपना, वहाँ पे इस टेंस का यूज होता है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इसका यूज होता है। इन्हीं के मैंने सभी के एग्जाम्पल्स यहाँ पे नोट किए हैं। द सन, फिर ब्रैकेट इन द ईस्ट, देखो यहाँ पे राइज आपको बनना है। तो सीधा सीधा ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। इस बात को सभी जो अपने संसार के अंदर जो लोग हैं वो मानते हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व के अंदर क्या होता है, ईस्ट के अंदर उदय होता है। तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को इसी टेंस का यूज करना है। देखिएगा सब्जेक्ट देख लो आप, तो द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है अपना, तो इस वर्ब जो अपनी वर्ब है राइज, इसको सिंगुलर बना दो ना। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें एस लगा दो, ठीक है। द अर्थ, फिर मूव राउंड द सन, भाई पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यह यहाँ पे भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो मूव आपको भरना है, द अर्थ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, पृथ्वी एक ही है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब भरनी है आपको। तो सिंगुलर देखो वर्ब तो ये है, सिंगुलर बनाने के लिए इसमें अपन क्या करेंगे, एस लगा देंगे। वाटर, फिर ब्रैकेट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखो वैज्ञानिक बात है, वैज्ञानिक थ्योरी है वैज्ञानिकों की, कि जो वाटर होता है, पानी जो होता है 100 डिग्री के ऊपर बॉयल होता है और 0 डिग्री के ऊपर फ्रीज होता है। तो यहाँ पे वाटर है तो बॉयल आपको भरना है। तो वाटर अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या कर दो, एस लगा दो, बॉयल्स, ठीक है। मदर लव हर चिल्ड्रन, देखो ये इनहेरिटेंट क्वालिटी मैंने लिखा है, जन्मजात गुण है कि जो मम्मी जो मदर होती है वो क्या करती है, अपने बच्चों से प्रेम करती है। तो यहाँ पे लव को आपको फिल करना है। तो मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक है। द एनुअल एग्जामिनेशन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। देखो यहाँ पे वैसे तो नेक्स्ट मंथ आप कई बार इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलतियाँ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फ्यूचर प्लान प्रोग्राम, ऐसा कोई कार्यक्रम जो फ्यूचर के अंदर पहले से ही प्लान होता है। तो वहाँ पे देखो एनुअल एग्जामिनेशन वार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ अगले महीने, तो यहाँ पे इसी टेंस का यूज करना होता है। तो स्टार्ट आपको भरना है इसमें, ठीक है। तो एग्जामिनेशन परीक्षाएं, ठीक है, सिंगुलर है तो इसमें अपन क्या लगा देंगे यहाँ पे, स्टार्स। इफ़ यू, देखो ये कंडीशनल सेंटेंस, तो कंडीशनल सेंटेंस की पहचान होती है ज़्यादातर इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ़ यू, फिर ब्रैकेट कम आई विल हेल्प यू। देखो एक तरफ तो यहाँ पे इस टेंस की क्या खासियत होती है कि एक तरफ यहाँ पे अपना फ्यूचर सिंपल होता है, दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल बनना होता है। तो अभी प्रेजेंट सिंपल बनेंगे तो अपना सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू है तो इसके साथ में आपको पता है कि यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसमें एस और यस आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू कम, यदि तुम आते हो, आई विल हेल्प यू। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादातर इसी टेंस से।
देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद में अपना जो सेकंड टेंस जो होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर आपको मेन वर्ब जो होती है, जो वर्ब आपको देगा उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको आईएनजी लगाना होता है। और जो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर होती है वो एक होती इज, एक होती एम और एक आर। देखो इज को तो आप बता सकते हो कि लास्ट में एस है, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। आर किसके साथ आएगी? प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में। और यहाँ पे जो एम होता है वो हमेशा आई के साथ आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो यूजेज होते हैं वो काफ़ी आसान है। देखो एक तो नाउ, नाउ का मतलब अब, तो एक तो नाउ होता है इसका, एक होता है एट दिस प्लस में टाइम। जैसे एट दिस टाइम के अंदर जैसे एट दिस के साथ में एट दिस मोमेंट आ जाए, एट दिस मंथ आ जाए, एट दिस ईयर आ जाए, एट दिस वीक आ जाए, तो जहाँ पे एट दिस के साथ में कुछ टाइम होता है वहाँ पे भी यही टेंस आता है। और एक टुडे, तो ये दोनों तो क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टुडे और नाउ। अब देखिए इनके एग्जाम्पल्स को, ही फिर ब्रेकेट लिसन रेडियो नाउ। तो नाउ देखते ही तो आपको पता चल गया कि किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो आपको क्या करना है, पहले लगाना हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अभी सब्जेक्ट अपना कैसा है, सिंगुलर है, तो इनमें से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपनी कौन सी है, इज, ये लगा दिया। अब ये जो वर्ब है लिसन, इसमें क्या लगा दो आप, आईएनजी लगा दो, तो ही इज लिसनिंग हो जाएगा। दे कम टू माई होम टूडे, तो ये पहचान हो गई टूडे इसकी। अब देखो दे कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगाओ, आर, आर लगा दिया। अब यहाँ पे जो वर्ब है कम, उसमें क्या लगाना आपको, आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगाते समय जो ई है यहाँ पे हट जाएगा तो कमिंग हो जाएगा। आई फिर ब्रेकेट लिव फॉर बॉम्बे एट दिस मंथ, तो ये पहचान हो गई एट दिस मंथ। अब देखो यहाँ पे आई आया है तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एम लगाएंगे, और एम लगाने के बाद में जो अपनी वर्ब है उसमें क्या कर देंगे अपन, आईएनजी लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल यूज होता है अपना जो सेकंड यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में जो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सिंपल सा यूज और होता है, व्हेन एक्शन इज कंटिन्यूअस एट स्पीकिंग टाइम। भाई जब कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य बोलते समय हो रहा होता है तो वहाँ पे अपन इसी टेंस का यूज़ करते हैं। लुक देखो, एक गर्ल फिर ब्रैकेट कम टू मीट यू, तो यहाँ पे देखो लुक देखो, एक गर्ल एक लड़की आ रही है टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए। तो जैसे मैंने ये बात कही, तो बोलते समय जो मेरा एक्शन है, जो कार्य है वो हो रहा है, इसका मतलब इसी टेंस का आपको यूज करना है। तो एक गर्ल अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा देंगे अपन सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अपनी हो गई। इसके साथ में जो कम दे रखा है उसमें क्या करो, आईएनजी आपको लगाना है तो कमिंग हो जाएगा। जैसे लुक देखो, एक कार रन वेरी फास्ट, भाई देखो एक कार तेज गति से दौड़ रही है, तो एक कार अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा दो, फिर जो रन है उसमें क्या कर दो, आईएनजी, तो यहाँ पे आईएनजी लगाते समय डबल एन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसके यूज यहीं पे एंड होते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। देखिए फ्रेंड्स, अपना जो थर्ड नंबर का जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने। यहाँ पे जो मेन वर्ब होता है, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वहाँ पे मेन वर्ब के हमेशा आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव। हैज़ आप देखते ही पता लगा सकते हो कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, और हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करना है। इसके देखो यूजेस कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ये एडवर्ब्स होते हैं, जैसे ऑलरेडी, ठीक है, यट, सोफा, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली और एवर। तो यहाँ पे ये जितने सारे एडवर्ब हो वहाँ पे अपन किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को। आई फिर खालिस्तान फिर ऑलरेडी फिर खालिस्तान दे रखा है, इट फूड। देखो यहाँ पे डबल ब्रैकेट आपको दे रखे हैं तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो पहला ब्रैकेट है उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और सेकंड ब्रैकेट में मेन वर्ब यूज़ करना है। तो अभी देखो आई, आई कैसा सब्जेक्ट है अपना, प्लूरल है या फिर सिंगुलर है। तो आई अपन वैसे टेंस के अंदर इसको प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, तो आई के साथ अपन क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि हैज़ तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर शब्द के साथ में आएगी ना, तो आई के साथ हैव लगा दिया। फिर आगे देखो इट है तो इसकी थर्ड फॉर्म अपन को यूज़ करनी है, तो क्या हो जाएगी, इटन। सी नॉट गो येट, देखो यहाँ पे नॉट और फिर वर्ब दे रखी है मैंने, तो इसका मतलब क्या है, आपको पता चल जाएगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर मेन वर्ब आपको यूज़ करनी है। तो पहले लगाते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब। सी है सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या आ गया अपना, हैज। नोट है तो नोट भी लगा दो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। तो इस प्रकार से ही बन जाएगा। द ट्रेन फिर अराइव जस्ट नाउ, तो यहाँ पे ट्रेन है, जो जस्ट नाउ इसकी पहचान होगी, यहाँ पे यट था तो जस्ट नाउ इसकी पहचान होगी। ट्रेन के साथ में क्या लगा दो, सिंगुलर है तो हैज़ लगा दो, और अराइव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराइव्ड हो जाएगी। वी
सी द ताजमहल रिसेंटली, रिसेंटली इसकी पहचान है, तो वी अपना सब्जेक्ट है प्लूरल, तो लगा देंगे अपन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव, और सी की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है सी। तो इस प्रकार से जो अपना फ्यूचर परफेक्ट के यूज अपन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला जो अपना प्रेजेंट का लास्ट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखो जहाँ पे कॉन्टिन्यूस होता है वहाँ पे मेन वर्ब क्या होता है V1 प्लस ING आता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की अगर अपन बात करें तो इसके होते हैं हैज़ बीन और हैव बीन, ये सिंगुलर वर्ब है और ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। देखो इसका यूजेज कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा होता है कि सिंस फॉर के साथ में अगर टाइम दिखे, ऐसा एग्जाम्पल ऐसा सेंटेंस जिसमें सिंस या फिर फॉर दिखे उसके साथ टाइम दिखे, तो वहाँ पे आपको ये टेंस जो है उसका यूज़ करना होता है। तो आई, फिर देखो ब्रैकेट है रीड इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो ये पहचान होगी सिंस के साथ में मॉर्निंग टाइम दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, आई अपना सब्जेक्ट है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है अपना, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्लूरल इन दोनों में से क्या है, हैव बीन, क्या है हैव बीन, ये लगा दिया मैंने। फिर जो मेन वर्ब है अपनी रीड, उसमें क्या लगाना है ING, तो जैसा सब्जेक्ट है वैसे हेल्पिंग वर्ब लगा दो और जो मेन वर्ब उसमें ING आप लगा दो। ही, फिर ब्रैकेट लिव हियर फॉर 2 years, देखो 4 के साथ में 2 years मतलब टाइम है, तो आपको क्या करना है, ही के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आ जाएगा, फिर आगे ING लगाना है तो क्या हो जाएगा लिविंग। तो ये सीधा सीधा यूज है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ब्रैकेट है इट, फिर ब्रैकेट रेन सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी है। ठीक है, यहाँ पे आपको रेन को भरना है। तो देखो सबसे पहले तो इट आया है और शुरू जो अपना खालिस्तान है वो ब्रैकेट जो है सेंटेंस के बिगिनिंग में आया है, स्टार्ट में आया है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन। तो अभी इट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपन क्या लगाएंगे हैज़ बीन। लेकिन ध्यान देना, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हैज़ तो आपको पहले नंबर पे लगाना है और जो बीन है वो आपको थर्ड नंबर पे लगाना है, तो बीन यहाँ पे लगाना है। फिर क्या करते हैं अपन, जो मेन वर्ब है उसके अंदर क्या करते हैं ING लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसका सीधा सीधा यूज होता है सिंस फॉर प्लस में टाइम।